हे एवरीवन। आज हम सामाजिक बुराई का अगला टॉपिक बाल विवाह पढ़ेंगे। अर्थ क्या होता है इसका? सरकार के द्वारा जो भी आयु विवाह के लिए निर्धारित की गई है, यदि उससे कम आयु में बच्चों की शादी कर दी जाती है तो वो बाल विवाह कहलाता है। इसलिए सरकार ने लड़कों और लड़कियों की आयु विवाह के लिए निर्धारित की हुई है। लड़कों की आयु 21 वर्ष, लड़कियों की आयु 18 वर्ष। लेकिन वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट लड़कियों की आयु 21 वर्ष करने के लिए कह रही है, लेकिन कैबिनेट में तो बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं हुए हैं। जिस दिन भी होगा तो लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष हो जाएगी। अब इसके कारण क्या क्या हैं? लोग शिक्षित नहीं हैं, उनको पता नहीं होता कि जब बच्चे छोटे होते हैं, परिपक्व नहीं होते, तो क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। रूढ़िवादी परंपराओं का होना, लड़कियों के बारे में अच्छी सोच न होना, ये तो अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं प्राचीन काल से ही चल रही हैं। स्त्रियों की निम्न दशा, वैदिक जब काल था तो उस टाइम पे हमारे यहाँ मातृसत्यात्मक भी परिवार हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे मुगल काल आया, मुगल लोग भारत आए, उसके बाद स्त्रियों की जो दशा थी वो निम्न होती गई, पर्दा प्रथा वगैरह चलती गई। और उसका मेन कारण ये भी हो सकता है गरीबी। लोग गरीब हैं इसलिए छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। अब जब बाल विवाह हो जाएंगे तो उनके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। बाल विवाह से जो शिशु है मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर है, दोनों में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि बच्चा जब जन्म देती है माँ, तो बच्चे की मृत्यु या माँ की मृत्यु, क्योंकि वो छोटी उम्र में शादी होने के कारण बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। शिक्षा से वंचित, लड़के तो फिर भी 1% बड़े होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं पढ़ पाती। जनसंख्या वृद्धि, बालिकाओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना। जब छोटी उम्र में शादी होगी, छोटी उम्र में बच्चे होंगे, तो वो वैसे फिजिकली फिट नहीं रहती, और फिजिकल नहीं रहेगी तो मेंटली, मानसिक रूप से भी नहीं सही रह सकती। अब बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय, सबसे मेन तो यही है, समाज में जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना, इसके दुष्परिणाम बता के, उनको अच्छे से समझा के बच्चों को शिक्षित करना, इनमें विशेषकर लड़कियों को, ताकि लड़कियां एजुकेटेड होंगी तो अपना फैसला स्वयं ले सकती है, वो समझा सकते हैं। योजनाएं सरकार के द्वारा बनाकर, सजा का प्रावधान कर कर, और आजकल सबसे मेन कारण है मीडिया। जो मीडिया में, जहाँ मीडिया नहीं है वहाँ नुक्कड़ नाटकों द्वारा लोगों को समझाया जा सकता है। ये तो हम सामाजिक रूप से जो उपाय हो सकते हैं वो अब है, जो सरकार ने अब तक कानून बनाए हैं वो। सबसे पहले जब हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह, हम इसको एसपी, लेकिन ये जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे, प्रताप सिंह ने 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया था। राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंधक कानून बनाया। उसके बाद भारत स्तर पर आया शारदा एक्ट 1929 में। इसको बनाने वाले श्री हरबिलास शारदा जी थे, कहाँ से? अजमेर से थे। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930 में। शारदा एक्ट 1929 लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1930। जिस समय ये कानून पास हुआ, जिस समय ये कानून लागू हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शारदा एक्ट किसने बनाया, तो श्री हरबिलास शारदा जी ने एक्ट बनवाया। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन। इसमें लड़कों लड़कियों की जो आयु निश्चित की गई थी विवाह के लिए, लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। शारदा एक्ट के अनुसार लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु पूछे तो लड़के की 18 वर्ष और लड़की की 14 वर्ष। शारदा एक्ट में 3 बार संशोधन हुआ, एक बार 1940 में, दोबारा 1978 में। संशोधन करके न्यूनतम उम्र बदली गई। ये इम्पोर्टेंट है कि आज तक ये उम्र अभी चल रही है।
1978 में जो संशोधन किया गया उम्र का, लड़कों की आयु की गई 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष। उसके बाद शारदा एक्ट में 1992 में भी संशोधन किया गया। इसमें जो अभिभावक भी इसमें शामिल मिलेंगे उनको भी दंडित किया जाएगा। 2006 में शारदा एक्ट समाप्त कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि ये एक विशेष व्यक्ति के नाम से था। कुछ पुराने रूल हो चुके थे, उनमें नया संशोधन करके, इसलिए 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। नया अधिनियम आया, किस नाम से? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया, जिसमें पहले संसद पास करता है, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होके और ये बिल हो जाता, अधिनियम बन जाता है। लागू पूरे देश में 1 नवंबर 2007 में, 1 नवंबर 2007 से तो लागू। और अधिनियम कौन सा था? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 था। इसके अंदर जो सजा का प्रावधान किया गया वो सजा 2 साल या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते थे। जो इसका उल्लंघन करते मिले, यानी कि छोटी उम्र में 21 या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की, लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों के 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करते मिले तो उनको सजा 2 साल या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना। इस एक्ट के अनुसार बाल विवाह के पश्चात बालिग होने के बाद 2 वर्ष के अंदर नकार सकता है। यदि बाल विवाह हो जाता है, जो 2006 का अधिनियम बना है उसके अनुसार, तो जब भी वो बालिग हो जाएगा 18 वर्ष के बाद, लड़का या लड़की 2 साल के अंदर अंदर उस शादी को मना कर सकते हैं, नकार सकते हैं। सबसे अधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया को होते हैं, जिसको हम अक्खा तीज बोलते हैं। यूनिसेफ के अनुसार भारत में बाल विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं बिहार में और सबसे कम होते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट है। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं और सबसे कम होते हैं हिमाचल प्रदेश में। धन्यवाद।